तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल पे। मैं प्रियंका तिवारी आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। अ, आज मैं वीडियो शूट जैसे ही करने बैठ रही हूँ, ठीक है? वैसे ही लाइट बार-बार आ रही है, जा रही है, कट हो जा रही है। बहुत मुश्किल से अभी मैंने वेट किया, लाइट आए क्योंकि हमारे यहाँ बारिश का समय हो रहा है, ठीक है? बारिश का समय नहीं हो रहा है मतलब बारिश हो ही रही है। सुबह से बारिश हो रही है, मौसम खराब है, जिसकी वजह से बार-बार लाइट कट जा रही है, ठीक है? तो चलिए हम बात करते हैं मेन मुद्दा क्या है हमारा यूपी टेट, ठीक है? हम आज बात करने वाले यूपी टेट के बारे में कि क्या यूपी टेट सच में नोटिफ़िकेशन आ रहा है और आ रहा है तो कब आ रहा है, ये हम बताएँगे आपको। एग्ज़ाम डेट आप लोगों को शायद कन्फ़र्म हो ही गया होगा कि कब तक एग्ज़ाम डेट है। अगर एग्ज़ाम डेट कन्फ़र्म नहीं हुआ है तो मैं वो भी आप लोगों को बता देती हूँ कि एग्ज़ाम डेट कब है, ठीक है? पहली बात तैयारी आप लोगों की कैसी चल रही है, आप लोग कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा और कैसी चल रही है और कितने लोग टीआरई 4 के स्टूडेंट हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो सीटेट इस बार दिए हैं और उनके अच्छे मार्क्स हैं और जिनके अच्छे मार्क्स नहीं हैं नेक्स्ट सीटेट की भी तैयारी करें क्योंकि बहुत जल्द नेक्स्ट सीटेट भी होगा। और सबसे अच्छी बात है कि देखिए सीटेट के लिए अच्छी बात है कि जो भी हो अपना टाइम से एग्ज़ाम कराता है, बाकी टीचर की कोई वैकेंसी आए ना आए लेकिन हमारे जो वो होते हैं सीटेट, यूपी टेट, एसटेट वगैरह जो भी होते हैं ये सब एग्ज़ाम्स बहुत टाइमली होते हैं, ठीक है? लेकिन ये नहीं कह सकते बिहार में देखिए बिहार में स्टेट हुआ तो कुछ तो रोग आके जैसे भी हो टीआरई 4 का उन्होंने अपडेट दे ही दिया और वैकेंसीज़ आ ही रही हैं, ठीक है? तो टीआरई 4 की वैकेंसी आ ही रही हैं और इसी मंथ में आ रही हैं वैकेंसीज़। तो जिनके टीआरई 4 के हैं तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि चलो सितंबर में एग्ज़ाम दिया तो अपना जो भी होगा अगर अच्छा पेपर गया तो जॉब मिल गया, ठीक है? मेबी अगर जिसका नहीं है टीआरई 4 नहीं है जिनका और जो यूपी के हैं या यूपी टेट पे डिपेंडेंट हैं तो उनके लिए अच्छी खबर है, उनके लिए अच्छी न्यूज़ है और सुपर टेट भी आने वाला है, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। तो वो अपनी तैयारी को बहुत अच्छी और इम्प्रूवमेंट बनाए रखें ताकि एज़ अ मतलब टाइम आते-आते मान के चलिए कि जुलाई में अगर यूपी टेट का एग्ज़ाम हो जाता है तो 5-6 महीने में जो भी होगा वैकेंसीज़ आती है और आपके पेपर होते हैं। तो आप अगर यूपी टेट की अगर अच्छी तैयारी किए रहेंगे तो सुपर टेट आपको देने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? तो सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप अपनी अच्छी तैयारी बनाए रखिए और वेट करिए। वेट मतलब अभी इतने सालों से वेट कर रहे हैं तो 2-4 महीने, 6 महीने और ही वेट सही। कोई बात नहीं, हमारी तैयारी इतने सालों से हो रही है तो थोड़ा और ही कर लेंगे। ठीक है, तो तैयारी अपनी एकदम अच्छी बनाए रखिए, ठीक है? और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि मतलब उनको लगता है कि नहीं वैकेंसीज़ आएगी तभी हम तैयारी शुरू करेंगे और जैसे फॉर्म फिल कुछ लोग तो एकदम फॉर्म फिल पे वेट करते हैं कि नहीं फॉर्म फिल हो जाएगा तभी मैं तैयारी शुरू करूँगा या जो भी करूँगी। तो ये सब चीज़ें नहीं सोचनी, अपनी तैयारी अभी से लग जाइए और अभी से लगने का मतलब कि अगर आप सुपर टेट की दे रहे हैं तो भी तैयारी करिए और अगर आप यूपी टेट की दे रहे हैं तो भी करिए, अगर आप सीटेट के दे रहे हैं तो भी करिए और अगर आप टीआरई 4 के दे रहे हैं तो भी करिए क्योंकि सबका एग्ज़ाम डेट सेम वही है जुलाई टू सितंबर, ठीक है? सितंबर तो किसी को ऐसा वो सोच कर के नहीं चलना है कि नहीं हमारी पढ़ाई फॉर्म निकलने के बाद शुरू होगी, ठीक है? बाकी आप लोग अच्छे मतलब अपने बारे में अच्छे से समझ सकते हैं, आपकी प्रिपरेशन कैसी है, आप अपने बारे में अच्छे से जान सकते हैं। जहाँ तक मेरा मानना है कि आप अगर अभी से शुरू कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं तो फिर वो आपकी जो भी है आपके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है? चलिए हम बात करते हैं यूपी टेट के बारे में। तो यूपी टेट का नोटिफ़िकेशन मार्च लास्ट में आ जाएगा, ठीक है? अगर लास्ट में नहीं आएगा तो अप्रैल फर्स्ट वीक में आपका यूपी टेट का नोटिफ़िकेशन आउट हो जाएगा, ठीक है? पहला तो ये हो गया यूपी टेट के बारे में, ठीक है? दूसरी बात यूपी टेट का एग्ज़ाम कब होगा? तो यूपी टेट का एग्ज़ाम आप लोगों ने देखा होगा कि नोटिस बहुत पहले ही आई थी कि जुलाई 2, 3, 4 3 डेट लिया गया था, ठीक है? 3 डेट में ऐसा नहीं कि आपका तीनों दिन एग्ज़ाम होगा, 3 डेट में किसी भी दिन एग्ज़ाम आपको कंडक्ट करा दिया जाएगा, ठीक है? ये चीज़ें आपके यूपी टेट के बारे में हो गई, ठीक है? कुछ बच्चे सीटेट वाले हैं जो रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं कि काफ़ी समय से कि रिज़ल्ट कब आएगा, रिज़ल्ट कब आएगा? तो रिज़ल्ट हो सकता हो कि आज ही आ जाए,
कल भी आ जाए, परसों भी आ जाए, ठीक है। ये सीटेट वाला तो आ जाएगा, लेकिन नेक्स्ट सीटेट वाला जो है वो आपका जो भी जुलाई अगस्त जाएगा, ठीक है। तो आप उसकी प्रिपरेशन अभी से लग जाइए। जिनके अच्छे मार्क्स इस सीटेट में है तो वो ठीक है, अच्छी बात है, वो अपना आगे के टीचिंग की तैयारी करें। जिनके अच्छे मार्क्स नहीं है या फिर जो इस सीटेट का फॉर्म नहीं भर पाए हैं, ठीक है, उन्हें सीटेट के लिए अच्छे से तैयारी करें और अभी से लग जाएं, ताकि बीच में कोई एज एग्ज़ाम के टाइम आपके पास ये वो चीज़ें ना रहे कि नहीं हमारा ये टॉपिक्स, ये सिलेबस, ये ऐसी चीज़ें तैयार नहीं हुई, ठीक है। सीटेट के बारे में हो गई। TRE 4 की चीज़ें क्या चल रही हैं। TRE 4 का भी नोटिफिकेशन आप लोगों ने देखा ही होगा, जिन लोगों का TRE 4 है, ठीक है। उनका भी तो न्यूज़ के पेपर के कल की बात है कि मैंने देखा था कि बोल रहे हैं कि अगर लास्ट मार्च तक आ गया तो आ गया, ठीक है, नहीं तो अप्रैल फर्स्ट वीक हो आ जाएगा, ठीक है। कुछ लोगों का कहना है यूट्यूब पे या फिर मैंने जिनसे भी सुना है कि नहीं, अप्रैल फर्स्ट वीक नहीं हुआ तो अप्रैल सेकेंड वीक होगा, ठीक है। हम अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम प्रॉपर्ली कह नहीं सकते कि नहीं अप्रैल सेकेंड वीक हो जाएगा या अप्रैल फर्स्ट वीक जाएगा, ठीक है। हमारा मानना यही है कि अगर आयोग ने हमें 10 दिन का टाइम दिया है, ठीक है, तो हम 10 दिन के अंदर ही मान के चलें, ठीक है। तो उससे पहले आप लोगों में जितने लोगों ने OTR नहीं किया होगा, ठीक है, तो आप लोग पहले OTR कर लीजिएगा, ठीक। तो ये हो गया आपका TRE 4 के बारे में, यानी OTR पहले कर लीजिएगा नोटिफिकेशन आने से पहले, क्योंकि अगर आयोग ने अगर आपका ये डेट दे दिया है कि हम 10 दिन में क्या बोलते हैं नोटिफिकेशन आउट कर देंगे, ठीक है। तो 10 दिन में नोटिफिकेशन जब आउट कर देंगे तो उस समय अगर आप OTR करते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा क्रिएट हो सकती है, ठीक है। तो आपका सबसे बेटर यही है कि आप OTR पहले कर लीजिए, क्योंकि OTR पे एज अभी मतलब जहाँ तक हम लोग OTR किए थे उस टाइम 24 घंटे का समय लगता था। तो अगर पहले कर लेंगे तो सर्वर डाउन वाली इशूज या फिर जो भी होगा ये सब चीज़ों का आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। दूसरा आपको प्रॉफिट ये होगा OTR करने से कि आप जब फॉर्म फिल करने जाएंगे तो आपका मुश्किल से 10 मिनट समय लगेगा। 10 मिनट में आप अपना फॉर्म फिल करके घर वापस आ जाएंगे, क्योंकि सारा डिटेल्स आपका OTR में पहले ही भरा जा चुका होगा, ठीक है। तो आपको फिर फॉर्म फिल करने में टाइम नहीं लगेगा, फिर आप अपनी पढ़ाई अच्छे से और मन से लगन से कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके OTR के हो गए, TRE 4 के हो गए, तो TRE 4 वाली ज़्यादा हेडक ना ले बच्चे, क्योंकि उनका बहुत जल्दी मतलब आपने देखा ही होगा, वैसे भी मार्च के लास्ट जाते जाते कितने दिन हैं, मुश्किल से 10 दिन हैं ही आपके पास। 10 दिन में नोटिफिकेशन आना ही कंपलसरी है, ठीक है। ये हो गया। अब आए बच्चे सुपर टेट के लिए। सुपर टेट भी बहुत जल्द वैकेंसीज आने वाली है। आप यूपी टेट दीजिए, यूपी टेट के साथ आप सुपर टेट की तैयारी करिए। ये ना सोच के चलिए कि नहीं आप यूपी टेट दे लेंगे फिर सुपर टेट का देखेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि मान लीजिए कि बाई चांस यूपी टेट के बाद से तुरंत अगर सरकार हमारी दे दी सुपर टेट की वैकेंसी, तो फिर हम इतने जल्दबाजी में तैयारी नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो आप एक चीज़ वो रखिए, ध्यान रखिए कि यूपी टेट के साथ साथ आप सुपर टेट की भी तैयारी लगातार साथ में करिए, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारा साथ बनाए रहने के लिए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगती हो तो प्लीज़ इसे शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।